जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का पहला अध्याय जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो चलिए फटाक से ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए भैया, इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आइए इस प्रश्न का हम लोग हल देखते हैं। तो देखिए हल में क्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 बराबर 0/1 होता है, अर्थात शून्य p अपॉन क्यू के रूप का है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का यही उत्तर होगा, यही हल होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 बराबर 0/1 है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पर 1 माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे संख्या है 0, 0 के हर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब आप देख रहे हैं कि 0 जो है ये p अपॉन क्यू के रूप का हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 क्या हो गया, 0/1 जो कि p अपॉन क्यू के रूप का है। और साथ में आप देख रहे हैं कि q बराबर यहाँ पे क्या है, q बराबर यहाँ पर 1 है, न कि q बराबर 0 है। अगर q बराबर 0 रहता तब तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि q बराबर क्या है, q बराबर यहाँ पर 1 है। ठीक, q बराबर क्या है, 1 है। तो इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। आई होप कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों को 2 वीडियो से हल किया जा सकता है। कितने वीडियो से? 2 वीडियो से हल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्नों को दूसरे विधि से हल करेंगे, क्योंकि दूसरा विधि बहुत ही आसान होता है, आपको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना पड़े तो आप वहां पर दूसरे विधि का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि दूसरा विधि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया रहता है उसको एक ही चरण में ज्ञात कर लिया जाता है और सभी के सभी बहुत ही आसानी से ज्ञात भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे विधि का ही प्रयोग करिएगा। देखिए, इस प्रश्न को हम दूसरे विधि से हल करेंगे। बाकी यदि आप चाहते हैं कि हम पहला विधि भी सीखें तो आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें दोनों विधियों से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाया गया है। बहुत ही आसानी से आपको दोनों विधि समझ में आ जाएगा। बाकी चलिए हम लोग इस प्रश्न को दूसरे विधि से हल करते हैं। तो देखिए, दूसरे विधि में आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना होता है, बाकी ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखिए, पहला स्टेप में आपको क्या करना होता है, जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उन दोनों संख्याओं के हर को बराबर करना, यही आपका सबसे पहला काम है। तो चलिए, यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसलिए 3 और 4 के हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं कि ना। अब आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के हर सेम है, ऑलरेडी यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी 1 है और इसके हर में भी 1 है। तो यहाँ पे आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। पहला स्टेप ऑलरेडी क्लियर है। तो जब क्लियर है तो दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में जितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया रहता है उसमें 1 जोड़िए। 1 जोड़ने पर जो संख्याएं मिल रही है उससे अंश और हर में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे। बताइए क्या आएगा, 7 आएगा। इस 7 से अंश और हर में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए गुना करते हैं, 7/7 और यहाँ पर भी गुना करेंगे, 7/7 गुना करिए। 7 का 21 बट्टा में 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 चौक 28 बट्टा में 7 एकम 7। तो फ्रेंड्स, अब आपका हो गया काम आसान। अब आप बहुत ही आसानी से 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में ना, 3 और 4 के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। बताइए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 21 बट्टा में 7 लिख सकते हैं कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 28 बट्टा में 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 28 में 7 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। 21 में
7 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, लिख सकते हैं इन दोनों को। चलिए अब आपको क्या करना होता है, अब आपको देखिए हर को सेम रखते हुए अंश में एक और जोड़ते जाना है, यही आपको काम करना है। हर को सेम रखना है, अंश में एक और जो, देखिए अब आपको क्या करना है, हर को सेम रखना है और अंश में एक और को जोड़ते जाना है, बस यही आपको करना है। ठीक है, तो देखिए हर को सेम रखेंगे और अंश में एक और को जोड़ते जाएंगे, अंश में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, हर को सेम रखेंगे। ठीक, आगे हो जाएगा 23/7, इसके आगे हो जाएगा 24/7, इसके क्या होगा, इसके आगे हो जाएगा 25/7 और यहाँ पर हो जाएगा 26/7 और यहाँ पे हो जाएगा 27/7। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात हो गया। यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, तो ये 6 परमेय संख्याएं बहुत ही आसानी से ज्ञात हो गया एक ही चरण में। तो देख ना कितना आसान है। तो अब आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं निम्न है। तो देखिए इतना लिखना है, अतः 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं निम्न है। देखिए कौन कौन है, यहाँ पे पहला हो जाएगा 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, तीसरा हो जाएगा 24/7, चौथा हो जाएगा 25/7, पांचवा हो जाएगा 26/7 और छठा हो जाएगा 27/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसानी से ज्ञात हो गया, एक ही चरण में ज्ञात हो गया सभी 6 परमेय संख्याएं। तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को फोड़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 की तरह है, इसको भी हम दूसरे विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जिन दो संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उनके हर को बराबर करना होता है। आइए इनके हर को हम बराबर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ज्ञात करना है 3/5 और 4/5 के बीच की परमेय संख्याएं। तो इसलिए इन दोनों संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 3/5 और यहाँ पर भी 3/5 है, दोनों के हर सेम है, यहाँ पर आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम है, पहला स्टेप ऑलरेडी क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें 1 जोड़ना होता है। 1 जोड़ने पर जो संख्याएं मिल रही है उससे अंश और हर में गुना कर दिया जाता है। ठीक, तो चूंकि हमें यहाँ पे 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इसलिए इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 6। अब इस 6 से अंश और हर में गुना कर देंगे। तो आइए गुना करते हैं। तो हम 3/5 में गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 6/6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6×3 18 और 6×5 30। इस तरह से 4/5 में भी गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो होगा 6×4 24 और 6×5 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें 2 भी मिला, 18/30 और 24/30। अब इन्हीं के बीच में 5 परमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 3 देखिए यहाँ पे लिखा जा सकता है 3/5 को, 3/5 को क्या लिखा जा सकता है बताइए, 3/5 को लिख सकते हैं 18/30 से, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसको काटेंगे 6 से तो 6×3 18 और 6×5 30, तो 3/5 ही आएगा। ठीक, और वैसे भी ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है तो इसलिए हम 3/5 को 18/30 लिख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं बताइए,
4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 को लिख सकते हैं 24/30 बिल्कुल लिख सकते हैं। जब कटाएंगे तो ये 4/5 ही आएगा। ठीक, तो अब आसानी से 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा इनके बीच। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि हर को सेम रखते हुए अंश में एकह को जोड़ते जाना है। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 19/30 और यहाँ पे हो जाएगा 20/30 और फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 21/30 और इस तरह से आगे हो जाएगा 22/30 और यहाँ से हो जाएगा 23/30। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 18/30 और 24/30 कहने का मतलब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात हो गया। आप देख सकते हैं पहला है 19/30, दूसरा है 20/30, तीसरा है 21/30, चौथा है 22/30 और पांचवा है 23/30। तो इस तरह से पांचों परिमेय संख्याएं एक ही चरण में ज्ञात कर लिया गया। तो देख रहे हैं कितना आसान है ये तरीका। तो अब यहाँ पे आपको लिख देना है अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। इस तरह से आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको इतना लिखना है, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। अब ये पांचों परिमेय संख्याओं को लिख देना है। तो पहला है 19/30, दूसरा है 20/30। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो कट रहा है उसको कटा देंगे। ठीक, यहाँ पे आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये फ्रेंड्स सरलतम रूप नहीं है, इसको कटा देंगे। 10 से कट जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, 10 दूना 20 और ये 10 तिहाई 30। तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, 2/3 और इस तरह से यहाँ पे 21/30 है तो ये भी कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 दहाके 30। तो यहाँ पे 7/10 लिखेंगे तीसरा परिमेय संख्या, 7/10 और इस तरह से यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा 22/30। देखिए ये 11 बार में कटेगा और ये 15 बार में कटेगा। तो यहाँ पे चौथा परिमेय संख्या हो जाएगा 11/15 और यहाँ पे पांचवा है 23/30। ये नहीं कटेगा, इसको एज इट इज उतार देंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए अब प्रश्न संख्या 4 कॉल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है, वो भी कारण के साथ बताना है। तो चलिए बारी बारी से सभी स्टेटमेंट को देखते हैं और बताते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। फ्रेंड्स इसको हम कैसे जांच करेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे देखिए कथन ध्यान से पढ़िए। कथन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में मिल जाती है तो हम कह देंगे कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसमें कौन कौन संख्याएं आती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता है। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है, ये है होल नंबर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। ये सभी के सभी संख्या है इस होल नंबर से आ रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो इसमें भी 3 है, 4 है तो इसमें भी 4 है, 5 है तो इसमें भी 5 है, इस तरह से 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह से मिलती है, आ रही है। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा कथन देखते हैं।
तो दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको भी वैसे ही जांच कर लेंगे, देखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह से मिल जाती है तो कह देंगे सत्य है, अगर नहीं मिलती है तो कह देंगे असत्य है। आइए देखते हैं कि मिल पाता है कि ना। तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्णांक संख्या में कौन कौन आती है। पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। जेड में कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो इसमें आपको आती है 0, -1, -2, -3, इस तरह से ये इंफिनिटी तक बढ़ते जाएगा। और इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा। और फ्रेंड्स पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी के सभी पूर्णांक है और ये सभी के सभी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे आप अवलोकन कर रहे होंगे कि ये 0 से इधर सभी संख्याएं इसमें तो मिल रही है, लेकिन माइनस वाली संख्याएं नहीं मिल रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन तो असत्य हो जाएगा। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर वाली संख्याएं तो मिल रही है पूर्ण संख्या में, लेकिन माइनस वाली संख्याएं नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। चलिए देखते हैं तीसरा कथन। तो फ्रेंड्स तीसरा कथन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए भैया, परिमेय संख्या कौन कौन होती है, जो p/q के रूप की होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 5/8, 5/8 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, देखिए कैसे। पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5/8 है, तो ये तो पूर्ण संख्या होगा नहीं, ये इस संग्रह से तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये कथन भी हो जाएगा असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बोला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को देख लिया अच्छे तरह से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के मजेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए।